वहां पे डिसीज करनी पड़ेगी, उसकी ईगो हट। इंडिया में तो साढ़े को सर्वेंट्स की चीज इतने सानू खुद करनी पैंती है, क्यों हर्ट हो रहा है? इट हर्ट्स योर ईगो। सो जिसका जितना पास्ट जितना सॉलिड होगा उसकी ईगो बड़ी काम उसकी स्ट्रांग होगी। ईगो दो तरीके से काम करती है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। ईगो के दो स्वरूप होते हैं, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भी ईगो है और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी ईगो है। तो मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं ये हूं, मैं वो ईगो है। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बेचारा हूं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी है, वो भी ईगो। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स। राइट कॉम्प्लेक्स हो, यस आई हैव सम टैलेंट व्हिच आई, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। यदि कोई पूछे किसने क्लास करी है, तो ये मैं बोलूंगा मैंने ये क्लास करी है। ये ईगो भी हो सकती है और इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, ये सत्य भी हो सकता है। और ईगो के चार रूप होते हैं। ईगो दो तरीके से काम करती है, इंफीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। ईगो के चार रूप है। पहला, आई एम द डूअर, दैट्स व्हाट श्लोक नंबर 22 में शंकराचार्य कहते हैं, कर्तृत्व भाव। आई एम द डूअर, मैंने ये काम किया, आपने काम नहीं किया। इस कर्म को करने में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सहयोग मिला। मैं बोलूं कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, मैं क्लास ले रहा हूं आत्मबोध की, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट आल्सो, बट ये अहंकार रीति है। तो आप एनालाइज कीजिए इस टेलीकास्ट में, इस जूम, इस वेबकास्टिंग में कितने लोगों से आपका संपर्क हेल्प हो रही है। ये यहाँ से सैटेलाइट से पता नहीं कहां से सिस्टम होके ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर वाचिंग एंड लिसनिंग। सो हु इज दिस, हु आर द पीपल डूइंग इट? आई डोंट। ये पानी गिलास भी इधर आया है, पानी आया तो hundreds and thousands of contributory factors है। आपने चपाती भी बनाई है तो उस चपाती के लिए भी बहुत लोगों ने सहयोग दिया। किसी ने कनक निकाली, किसी ने आटा बनाया, किसी ने गैस बनाई, किसी ने चकला बेलना, बनाने की कला भी आपकी नहीं है। सो कर्तृत्व भाव ईगो को हट करती है। आई एम द डूअर, आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, पहला ईगो। दूसरा ईगो है भोक्तृत्व भाव, मैं ही इंजॉय करूं और इंजॉय ना करें, और लोग इंजॉय करें तो आप और मैं इंजॉय नहीं करते। नाउ वी डोंट एंजॉय टेलीविजन, व्हाई? बिकॉज सबके पास है। वी डोंट एंजॉय कार, वी डोंट एंजॉय कार बिकॉज सब चलाते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले जब कार आई थी तो बल्ले बल्ले हो गई थी। सो भोग तो मैं ही भोग करूं और कोई भोग ना करे, और सब भी वही भोग कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, देन वी डोंट फील वेरी एक्साइटेड। क्लब की मेंबरशिप की एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि आई एम एंजॉयिंग, नोबडी, वेरी फ्यू पीपल है। ये वॉच है सर, ओनली 3 पीपल हैव इन दिस वर्ल्ड, और कंपनी ने सिर्फ 3 ही बनाए थे। एक क्वीन के पास है, एक कंपनी शोरूम में, और एक मेरे पास है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग दैट वॉच? बिकॉज आई ओनली हैड, नोबडी एल्स। दिस इज ए ईगो, भोक्तृत्व भाव। तीसरा, अहंकार काम करता है। पहला, आई एम द डूअर, दूसरा, आई एम द एंजॉयर, तीसरा, आई ओनली एग्जिस्ट। आजकल तो नहीं कहते लोग, लेकिन जब ट्रैफिक दिल्ली में बहुत होता तो लोग चलाते थे गाड़ियां तो कहते इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, पता नहीं लोग की क्यों घूमते रहते। अब चाहते क्या हो? आई ओनली एग्जिस्ट, मैं ही अकेला ड्राइव करूं और कोई और ड्राइव ना करे। चौथा, पहला आई एम द डूअर, दूसरा आई एम द एंजॉयर, तीसरा आई एम द, आई ओनली एग्जिस्ट, चौथा है आई एम सुप्रीम। नहीं, सब लोग मेरी केयर करें, सब लोग मेरी जी हजूरी करें, सब लोग मेरे आगे पीछे घूमे, सब लोग मेरे ही आगे पीछे करें। आई एम सुप्रीम। ग्रुप फोटोग्राफ में सबसे पहले कौन सी, किसकी फोटोग्राफ देखते हो जी आप? ग्रुप फोटोग्राफ में सबसे पहले आप किसकी फोटोग्राफ देखते हो? अपनी। और दूसरी फोटोग्राफ किसकी देखते हो? जिसकी उस ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा खुंदक हो, उसकी फोटोग्राफ देखते हो। आई एम सुप्रीम, आई एम द डूअर, बट इन रियलिटी आत्मा इज द सुप्रीम, आत्मा इज द एंजॉयर, आत्मा इज ओनली एग्जिस्ट। रियल ईगो कौन है? सुप्रीम ईगो जो है वो परमात्मा है, ब्रह्मन।
और वो ही करता है, वो ही भोगता है, वो ही एंजॉय करता है, वो आधार है। आइडेंटिफिकेशन आपकी किसके साथ है? और वो प्रभु से हमारी आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं है? उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। तो फोकस किस पे? उंगली पे या आप पे? तो जिसका जिस पे फोकस है वही चीज उसे ज्यादा नजर आती है। तो बॉडी पे फोकस ज्यादा है तो बॉडी पे ध्यान ज्यादा है, बच्चों पे फोकस ज्यादा है तो बच्चों पे ध्यान ज्यादा है, ईगो पे फोकस ज्यादा तो ईगो पे ध्यान ज्यादा है। ईगो डिजायर थॉट्स को खत्म करना है। जितना आपकी डिजायर कम होगी, जितनी आपके थॉट्स कम होंगे, जितनी आपकी ईगो कम होगी, उतने आप सेल्फ इवॉल्व हो। और जितनी जिसकी ईगो कंप्लीटली खत्म होगी, जिसके डिजायर कंप्लीटली खत्म होगी, जिसके थॉट्स कंप्लीटली खत्म हो गए, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। आगे जाके क्या कहते हैं हम देखते हैं। आत्मबोध का श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23। रागे च सुख दुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। रागे च सुख दुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवर्तते, सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे, तस्मात् बुद्धेस्तु नात्मनः। Attachment, desire, pleasure, pain, etc. arise when intellect is present, not in deep sleep when it is absent. Therefore, they are of intellect but not of Atman. आसक्ति, कामना, सुख दुख इत्यादि तभी तक अनुभव होते हैं जब तक बुद्धि कार्य कर रही होती है। किंतु सुषुप्ति, सुषुप्ति मीन्स डीप स्लीप में यू डोंट एक्सपीरियंस। बुद्धि की अवस्था के ना रहने पर उसकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए इसका संबंध बुद्धि से ना कि आत्मा। आत्मा न सुखी है न दुखी है, आत्मा में कोई कामना नहीं, आत्मा निर्लेप है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा संतुष्ट है। किंतु विचारों के कारण दुख आता है। बुद्धि का मतलब यहाँ पे विचार, विचार ही दुख है, कुछ नहीं। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सिर्फ एक ख्याल है। I always refer this movie Guide, देवानंद की मूवी है गाइड, नवकेतन ने बनाई थी। चेतनानंद ये थे, दूसरे भाई विजयानंद की डायरेक्शन थी, विजयानंद की डायरेक्शन थी। उसका लास्ट सीन ये जीवन है क्या? एक ख्याल। ये सुख और दुख क्या है? एक ख्याल है। एक ही चीज एक के लिए सुख है और दूसरी वही चीज दूसरे के लिए दुख। एक ही वस्तु एक के लिए दुख है और दूसरे के लिए वो सुख है। किसी के लिए 1 घंटा प्रवचन में बैठना सुख है और किसी के लिए 1 घंटा प्रवचन में बैठना टॉर्चर। किसी के लिए बार में बार बार बैठना सुख है और किसी के लिए बार के बाहर से भी निकल जाना दुख है। आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटा था, हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, साउथ इंडियन क्रिश्चियन फैमिली, नॉट नथिंग अगेंस्ट देम। और मैं अपने बाबूजी के साथ वहां पे उनके घर जाना था, तो बाबूजी घर के बाहर से, हमने जाना था, उसे कोई काम था। बाबूजी मेरे फादर घर के एकदम बाहर पहुंचते वापस आ गए, कहते नहीं जाना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते नहीं वो गंद खा रहे होंगे, कुछ गंद नॉनवेज खा रहे होंगे। Now I am bringing this, किसी के लिए सजा है उसके बाहर से निकलना और किसी के लिए मजा है उसके बाहर से। किसी के लिए स्मेल ही खुशबू मजा दे और किसी के लिए वो उसकी खुशबू ही बुरा हाल देती है। लाइफ के कई
घटना है जो मुझे बहुत हिट की, रियली हिट करी। जैसे मैंने एक घटना बताई थी अपने स्वामी जी के साथ, जब हम मलावली स्टेशन से एकेडमी वापस आ रहे थे, 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक नशे में धुत कीचड़ में पड़ा हुआ आदमी, नशे में धुत ताड़ी पी हुई थी, बारिश बहुत हो रही थी और कीचड़ में औंधे मुंह गिरा हुआ आदमी। मैं अपने गुरुजी के साथ, लोग उसे उठा भी रहे थे, मैं अपने गुरुजी के साथ जा रहा था छाता लेके, तो मेरे मुंह से यक बयक निकल गया, व्हाट ए स्टेट, व्हाट ए स्टेट, व्हाट ए स्टेट। मेरे गुरुजी ने एकदम बोला, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन आल्सो सीज इट लाइक दिस, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति भी हमें ऐसे ही देखता है। सो कई घटनाएं आदमी को हिट करती, कई घटनाएं दिमाग में पड़ जाती। बहुत साल पुरानी बात है, मैं स्कूटर में चलाता था, मेरे पास स्कूटर था, क्लास में मैं जा रहा, तो मथुरा रोड में फ्लाईओवर है ओबराय के साथ, दिल्ली मथुरा रोड पे फ्लाईओवर है, टीपीएस एक तरफ है, ओबराय होटल के फ्लाईओवर से। तभी मुझे नॉनवेज की भुनने की स्मेल है। यदि आप गोल्ड खाने के पास, गोल्ड मार्केट के पास जाओ शाम को, तो वहां पे सारे नॉनवेज वगैरह बन रहे होते हैं, तो वहां से कभी निकलो तो स्मेल आती। अब किसी के लिए खुशबू है, किसी के लिए बदबू है, दैट्स आपकी अपनी चॉइस। सुख क्या है, मजा क्या है। तो फ्लाईओवर से गुजरा था, तो ऐसा होटल में तो सिस्टम होते हैं, दे डोंट डू लाइक दिस, स्मेल नहीं आती। आई थॉट कोई कबाब वगैरह पक रहे हो, सो आई कैन सी लिटिल स्मेल ऑफ दैट, जैसे आप गोल मार्केट के रास्ते से। और जैसे मैं आगे बढ़ रहा, तो स्मेल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। निजामुद्दीन तक जब मैं पहुंचा, तो एक्चुअल में वो स्मेल जो थी, वो निजामुद्दीन के शमशान घाट में जो बॉडियां जलाते हैं घी डाल के, उसकी स्मेल थी। आई स्टार्ट वॉमिट हो जाने। एक चीज एक के लिए मजा, वही चीज दूसरे के लिए सजा। तो ये राग और द्वेष आत्मा में नहीं है, मन में। और मन में आपको साधना करना। ज्ञान साधना क्या है? स्टडी। ज्ञान की साधना क्या है? सुबह सुबह उठो, स्टडी। भक्ति की साधना क्या है? शुक्राना रखो, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखो। प्रभु ने, नेचर ने, प्रकृति ने मुझे इतना दिया, उसका शुक्राना। दिस इज भक्ति योग। और कर्म योग क्या है? जो भी प्रकृति ने आपको कर्म दिया, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए वेटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी नेचर ने मुझे कर्म दिया, उसको इस भाव से करो कि प्रकृति ने मुझे निमित्त बनाया, मैं इंस्ट्रूमेंट, मुझे करना। और अगर आपको प्रकृति का स्वतः दिया हुआ कर्म नहीं करते, तो वो कर्म आपको जिंदगी के किसी मोड़ पे प्रकृति बलादिवत करवाएगी, बलादिवत कराएगी वो कर्म। इसलिए शुभम शीघ्रम अस्ति, शुभम शीघ्रम अस्ति। जो शुभ है उसको जल्दी कर दो। तो प्रकृति, हर कर्म जो मुझे स्वतः मिला, सहज है, मेरे लिए श्रेष्ठ है, कर्मयोग की स्पिरिट से कर दो। आपका हवन कुंड, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी कर्म क्षेत्र, तो ये उस कर्म को करो। आसक्ति, कामना, सुख दुख को छोड़ के बुद्धि के कार्य, तो आसक्ति आत्मा में नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है। जैसे 3 स्थितियों में गुजर रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत इज अ वेकिंग वर्ड, स्वप्न is the dream word, and the sushupti is a deep sleep state. So we go through 3 stages of consciousness: waker, dreamer and deep sleeper. waker में आप कॉन्शियस ज्यादा हो, आप कॉन्शियस हो, ड्रीम में आप सब कॉन्शियस हो, और डीप स्लीप में आप अनकॉन्शियस हो। आई रिपीट, डीप स्लीप में आप अनकॉन्शियस हो, ड्रीम में आप सबकॉन्शियस हो, वेकिंग वर्ल्ड में आप कॉन्शियस हो, और सेल्फ रियलाइजेशन में प्योर कॉन्शियस।
प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स कुछ और है ही नहीं उसके सिवा। तो सुषुप्ति में लाभ हानि सुख दुख मान अपमान नहीं है, इसलिए 8 घंटे कैसे बीतते। अब रात के 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठे, 8 घंटे आपका कैसे बीतते? पीसफुल बीतते। लेकिन सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कैसे बीतते? तो वी गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस: waker, dreamer, deep sleeper. In deep sleep you are unconscious. डीप स्लीप में सिर्फ वासना होती है, नथिंग एल्स। उसे कारण शरीर भी कहते हैं। एंड व्हेन द वासना सीड की तरह, सीड अनमैनिफेस्ट होते हैं, उस सीड को जमीन पे डालो, राइट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पे डालो, तो सीड सैपलिंग बन जाती है। और ये सैपलिंग जो है ये सटल बॉडी है, और सैपलिंग को जब और आगे बढ़ा दो तो वो बड़ा ट्री बन जाता है, विच इज अ ग्रॉस बॉडी। सो डीप स्लीप में सिर्फ कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, इसलिए डीप स्लीप इज नोन एज आनंदमय कोशा। यू आर अनकॉन्शियस। इन डीप स्लीप यू आर अनकॉन्शियस। इन अ ड्रीम यू आर सबकॉन्शियस। और ड्रीम में कॉजल बॉडी भी होती है और सटल बॉडी भी होती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस पे, बार बार बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, डीप स्लीप में सिर्फ कॉजल बॉडी होती है। इन डीप स्लीप जो है सिर्फ कॉजल बॉडी होती है और कुछ नहीं होती। एंड कॉजल बॉडी इज ए अनकॉन्शियस स्टेट। डीप स्लीप इज ए अनकॉन्शियस स्टेट। यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग। आनंदमय कोश कहते हैं इसमें। इसलिए रात के 10 बजे से लेके 6 बजे तक आप डीप स्लीप में हो, सो यू डोंट सी 6 घंटे कैसे पास होते हैं, यू हैव नो आइडिया। नाउ कम्स द ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट में कॉजल बॉडी भी होती है और सटल बॉडी भी होती है। आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार भी होता है और वासना भी होती है। लेकिन ये जो स्टेट है ये सब कॉन्शियस स्टेट है। इसमें आप सेमी कॉन्शियस होते हो। यू आर नॉट अनकॉन्शियस एंड फुल्ली कॉन्शियस भी नहीं होते। इसलिए ड्रीम में कॉज एंड इफेक्ट बहुत इजी होता है। आप सपना देख रहे हो और आप सपने में देखते हो कि आप ताजमहल देखा और ड्राइव करते हुए ताजमहल से राइट टर्न किया एंड सडनली यू सॉ एफिल टावर। एफिल टावर से टर्न करके राइट किया, यू सॉ ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। डीप स्लीप में यू आर अनकॉन्शियस, ड्रीम में यू आर सबकॉन्शियस। और ड्रीम में कॉज एंड इफेक्ट हेजी होते, क्लियर नहीं होते। एंड देन कम्स द वेकिंग वर्ल्ड। वेकिंग वर्ल्ड में कॉजल बॉडी भी है, सटल बॉडी भी है, एंड अबव ऑल ग्रॉस बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी भी है। सो वेकिंग वर्ल्ड में तीनों बॉडी है। एंड वेकिंग वर्ल्ड में यू आर कॉन्शियस, यू आर फुल्ली कॉन्शियस, फुल्ली अवेयर। और वेकिंग वर्ल्ड में जो कॉज एंड इफेक्ट है वो क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं होता वेकिंग वर्ल्ड में कि आप ड्राइव कर रहे हो तो एफिल टावर से सडनली आपको ताजमहल नजर आने लग जाए, और ताजमहल से आप देख रहे हो तो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी नजर आने लग जाए। तो यदि आगरा के आपको ताजमहल से स्टैचू ऑफ लिबर्टी नजर आने लग जाए तो आगरा में रुक जाना, वहां आपके इलाज के लिए बहुत अच्छी जगह है। That's not in the waking world. Waking world में causal body, subtle body, gross body, you are conscious. In dream, you are subconscious. And in deep sleep, you are unconscious. But in a turiya, in a self-realization, you are pure conscious. And in self-realization, there is no gross body, no subtle body, no causal body. You go beyond the 3 bodies. You are immaculate. When we reach there, we'll discuss about it. लेकिन अभी क्या है, तो जो causal body है वो seed है, unmanifest है, उसका कोई पता नहीं है तोरी का बीज है, भिंडी का बीज है या इमली का बीज है, सब अलग अलग है। लेकिन जैसे बीज स्प्राउट होता है वो सैपलिंग बनता है। A sapling has its own life, लेकिन वो fully grown नहीं है। तो seeds is the causal body, sapling is the subtle body, and fully grown tree, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो gross body है। और gross body manifestation है seed की। यदि बीज खराब है
यदि आम का बीज खराब है तो आम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। यदि इमली का बीज ही खराब है तो उसका बूटा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यदि सेब का बीज खराब है तो अच्छा सेब नहीं बन सकता। और अगर आपकी वासना ही खराब है तो फिजिकल बॉडी कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सो हम पतला होना चाहते हैं, हम पतला होना चाहते हैं। फिजिकल millions of rupees we spend to पतला होने के लिए। लेकिन थॉट क्या है? आपको सर मेरे में बहुत थॉट है पतला होने का। नहीं है थॉट, थॉट नहीं है। एक थॉट है पतला होने का, एक थॉट है आप में पतला होने का, एक थॉट है पतला होने का। लेकिन उससे जिलियंस ऑफ अदर थॉट है जो उसके कॉन्ट्ररी। ये गेंद है, गेंद का एक सिरा यहाँ पे तो ये चली जाएगी, लेकिन दूसरे अनेक थॉट है जो उस मेन थॉट के कॉन्ट्ररी है। जैसे हर आदमी का अमीर बनने का थॉट है, कोई आदमी गरीब नहीं बनना चाहता। हर आदमी का अमीर बनने का थॉट है, लेकिन दूसरा थॉट क्या है? प्रिकॉस्टिनेशन का, टालने का, आलस का, लेजीनेस का, लेथार्जी का, इनर्शिया का, प्रिकॉस्टिनेशन का। एक थॉट अमीर बनने का, दूसरा थॉट है काम ना करने का, लेट उठने का, सोने का, हर चीज को टालने का, कोई और मेरा काम करने का। सो एक थॉट अमीरी का है, 10,000 थॉट उसके कॉन्ट्ररी, उसके विरुद्ध है। मिलेगा क्या? ठेंगा। मिलेगा क्या? ठेंगा। सो एक थॉट है आपका स्लिम एंड ट्रिम बनने का, दूसरा थॉट है लेट उठने का, तीसरा थॉट है काम ना करने का, चौथा थॉट है उल जलूल खाने का, पांचवा थॉट है एक्सरसाइज ना करने का। मिलेगा क्या? ठीक। सो सीड यदि स्ट्रॉन्ग है तो सैपलिंग और ट्री होगा। यदि स्ट्रॉन्ग थॉट है आपके अंदर कि आई हैव टू रिड्यूस माय वेट, इट विल हैपन विद इन अ वीक। And nobody, no health institute is teaching you, and you're spending lakhs and lakhs of rupees जा जाके पतला हो जाओ। पतले क्या हो? कुछ नहीं हो। हम गुहाना जाते थे पहले, हेल्थ स्पा, पतले होने लोग जाते थे, हम तो नहीं जाते थे। हम तो माशाअल्लाह अभी भी ठीक है, जाते थे, 7 दिन रहते हैं, सूप पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 2-4 किलो कम भी हो जाता था। लेकिन सबसे गजब अजब गजब की बात थी, सारा दिन बात हम खाने की कर रहे होते थे। जिस दिन व्रत रखते हो तो खाने का थॉट सबसे ज्यादा होता है। और चलो वो भी चलो ठीक है। जैसे ही गोहाना से, संजीवनी से बाहर निकलते थे, गोहाना में जलेबी बड़ी फेमस है, देसी घी की मोटी मोटी जलेबी, मोटी मोटी, इतनी मोटी, एक खान। सारे लोग जलेबियां पैक करके ब्रेड पकौड़ा खा के निकलते थे। सो यदि वासना में सीड नहीं है, सैपलिंग और ट्री खराब नहीं, कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो वासना में सीड है, विचारों में सैपलिंग है, और फिजिकल बॉडी ग्रॉस बॉडी है। सो ग्रॉस बॉडी में वासना भी है, मन बुद्धि भी है, फिजिकल बॉडी। ड्रीम में वासना है और मन बुद्धि है। डीप स्लीप में सिर्फ वासना है, और तुरिया में न वासना, न कॉजल, न सटल, न ग्रॉस बॉडी। तो आत्मा का ग्रॉस सटल बॉडी से कोई संबंध नहीं है। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24 आत्मा बोधा। और इसके अंदर शंकराचार्य एक और विषय को लेके आए। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्निर्थयोष्णथा स्वभाव सच्चिदानन्दः नित्य निर्मलतात्मनः। प्रकाशोर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्निर्यतोष्णता स्वभाव सच्चिदानन्दः
nitya nirmalatatmanaha. As luminosity is the nature of sun, coolness of water, heat of fire, so is existence, intelligence, bliss, eternity, purity of Atman. जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, जल का शीतलता, अग्नि की उष्णता, इसी तरह आत्मा का स्वभाव सत्य चित्त आनंद नित्य निर्मल है। अब आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आत्मा की डेफिनेशन। ल्यूमिनोसिटी क्या बोलते हैं? ल्यूमिनोसिटी इज द नेचर ऑफ सन, coolness of water, heat of fire, so the existence, intelligence and bliss, eternity, purities of Atma. So हमारे शास्त्रों में इसे कहते हैं इंडिकेटिव डेफिनेशन। आप भगवान को, आत्मा को परिभाषित नहीं कर सकते। You cannot define God because definition of God is through intellect, and intellect cannot define God. Don't even try that. प्रभु को आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि डिफाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिफाइनिंग द सुप्रीम रियलिटी, लेकिन कोशिश करते हैं, और उसको कोशिश के लिए हमारे शास्त्रों में इंडिकेटिव डेफिनेशन दे रखी है। इंडिकेटिव डेफिनेशन ऐसे होती है जैसे मैथमेटिक्स में एक आर्क लेते हो। मैथमेटिक्स में एक लाइन है ए एंड बी, सपोज एक लाइन है मैथमेटिक्स में ए और बी। सो ए और बी से आपको बताया जाता है पॉइंट ए से जो पॉइंट सी हमें काउंट करना है, पॉइंट ए से पॉइंट सी 5 सेंटीमीटर दूर है। तो आप एक आर्क लेते हो, कंपास लेते हो और एक आर्क खींच लेते हो, यहां से एक आर्क ले लेते हो ऐसे, और वो आर्क क्या करती है, एक कंपास क्या करती है, एक आर्क खींच लेती है। और पॉइंट बी से पॉइंट सी 7 सेंटीमीटर है सपोज, तो आप एक आर्क लेते हो और ऐसे ले लेते हो यहां पे। अब जहां दोनों पॉइंट मिलते हैं उसे कह देते हैं पॉइंट सी। दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज अ मैथमेटिक्स सिस्टम। सो हम सब लोगों को परमात्मा को समझाने के लिए ऋषियों ने इंडिकेटिव डेफिनेशन दिया, बहुत सारी डेफिनेशन। नित्यो, निर्विकल्पो, निरेकारो, निरंजन, निष्क्रिय, कई है, बहुत आएंगे अभी। तो अभी शंकराचार्य ने 3 डेफिनेशन दिए। परमात्मा का स्वभाव सत्य चित्त आनंद है। सच्चित आनंद का मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा सच्चित आनंद है, प्लीज। परमात्मा सच्चित आनंद का आधार है। आनंद है कॉजल बॉडी, चित्त है चेतनता, सटल बॉडी, और सत मीन्स एग्जिस्टेंस है, ग्रॉस बॉडी। आपकी ग्रॉस बॉडी जब आती है तभी आपका मन बुद्धि एग्जिस्ट होता है। जब ग्रॉस बॉडी नहीं है तो मन बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आपका डीप स्लीप में संसार कहाँ है पता नहीं, स्वप्न में संसार कहाँ है पता नहीं, वो संसार भासता कब है, जब ग्रॉस बॉडी आती है। तो ग्रॉस बॉडी एग्जिस्टेंस है, सटल बॉडी चित्त है, चित्त को हमने बताया सत्य चित्त आनंद, चित्त को हमने बता दिया मन बुद्धि अहंकार है, और सुषुप्ति में डीप स्लीप में आप आनंद में, इसलिए कॉजल बॉडी को आनंद में कोश कहा जाता है। ये परमात्मा वाला आनंद नहीं है, ये रिलेटिवली पीस, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट पीस। बट उसको हम समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन परमात्मा निर्मल है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी मेरे अंदर वासना डिजायर है उतना मल ज्यादा है, और जितना मल मेरे अंदर ज्यादा उतना मैं प्रभु से दूर हूं। मेरे दोनों हाथों में कमीज है, एक ही कलर, एक ही टेक्सचर, एक ही डिजाइन, एक ही कॉस्ट,
मेरे 2 हाथों में कमीज है, एक ही कलर, एक ही टेक्सचर, एक ही डिजाइन के, एक गंदी है एक साफ, सिंपल। एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं है। तो गंदी कमीज को साफ करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, साबुन विच इज डिटर्जेंट, पानी और एफर्ट। यदि मैं पानी, एफर्ट और डिटर्जेंट का राइट कॉम्बिनेशन यूज करता हूं तो गंदी कमीज के अंदर मल निकल जाएगा और फिर साफ कमीज और गंदी कमीज में कोई भी भेद नहीं रहेगा। सिंपल आइडिया। आई रिपीट, मेरे 2 हाथ में कमीजें, एक ही कलर, एक ही टेक्सचर, एक ही रंग, एक ही रूप की है, एक ही कॉस्ट के, एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं है। तो गंदी और साफ कमीज में क्या फर्क है? एक के ऊपर मैल है, एक के ऊपर मैल नहीं है। तो मैल को दूर करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, पानी चाहिए, एफर्ट चाहिए और डिटर्जेंट चाहिए। सपोज मैं पानी लगा रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, डिटर्जेंट नहीं लगा रहा तो भी कमीज साफ नहीं होगी। डिटर्जेंट लगा रहा हूँ, पानी नहीं लगा रहा हूँ लेकिन एफर्ट नहीं कर रहा तो भी नहीं होगा। एफर्ट कर रहा हूँ, डिटर्जेंट लगा रहा हूँ, पानी नहीं लगा रहा हूँ तो भी कमीज साफ नहीं होगी। सो मैं आपको कपड़े धोने नहीं सिखा रहा, सिर्फ ब्रह्म विद्या दे रहा हूँ। सो आप और मैं, मल लगा हुआ है हमारे मन में, असंत के मन में मल नहीं है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो मन जिसका निर्मल है वही व्यक्ति प्रभु स्वरूप है। फिर प्रभु को नहीं ढूंढना पड़ता, पाछे पाछे हरि फिरे, फिर आपके पीछे पीछे हरि फिरता है। कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल करने के लिए हमारे यहाँ 3 साधनाएं हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 डिटर्जेंट चाहिए, पानी चाहिए, एफर्ट चाहिए। अकेले से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ भक्ति कर लोगे नहीं होगा। कलयुग केवल नाम सहारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, नहीं होगा। ट्राई। कलयुग केवल नाम आधारा, ऑफकोर्स नाम चाहिए लेकिन साथ में ज्ञान चाहिए। मैकेनिकली नाम रटने से कुछ नहीं होगा और केवल कर्म करने से नहीं होगा। सो तीनों योग चाहिए। पहला योग ज्ञान योग, पढ़िए, स्टडी कीजिए, मिनिमम 45 मिनट्स ए डे तो करिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह रहा कि आप कर लीजिए। नहीं सर मैं वो भी नहीं कर सकता, then nothing can be done। आपको दिन में 5 बार दवाई खानी है। डॉक्टर साहब आई कैन नीड 5 टाइम ए डे। अच्छा ऐसा करो 3 दिन में 3 बार ये 4 गोलियां खाओ। डॉक्टर साहब मैं 3 बार भी नहीं कर सकता। अच्छा चलिए इंजेक्शन लगा ले। नहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लगा सकता। फिर क्या करोगे आप? कहते देन गो टू हेल। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारा यदि हम साधना नहीं कर सकते। आप तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाओ और अभ्यास ही ना करो, राइट? आप सोचो कि मैं तबला सीख जाऊं लेकिन अभ्यास ना करूं। हर टीचर किसी भी फील्ड, पेंटिंग सीखना चाहते हो, पेंटर सीखना चाहते हो तो क्या बोलता है टीचर? प्रैक्टिस करो। डांस सीखना चाहते हो, टीचर क्या बोलता है? प्रैक्टिस करो। आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फ्रेंच सीखना चाहते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस। कुछ भी सीखना चाहते हो आप लाइफ में, अभ्यास। और स्पिरिचुअलिटी आप क्या चाहते हो? महाराज जी आ जाए और हम बेड पे कॉफी पीते हुए, आई नो तक कई लोग कहते हैं सर हम भी स्क्रीन में आ जाते, मुझे मालूम है स्क्रीन में क्या होगा। आज सोचते बेड में बैठे हुए, लंबे लेटे हुए और हाथ में कॉफी पी के सोचे कि हम तो आज ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेंगे। डोंट इवन थिंक ऑफ इट। तपो विक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागी। शुचि होनी चाहिए, शुचि। शुचि कितनी है आई डोंट नो। सुनते वक्त कितने लोग शुचि में बैठे हुए। शुचि मींस क्लमजी नहीं बैठे हुए। आई डोंट वांट टू गो थ्रू लाइफ। सो तपस के बिना नहीं हो सकता, तो एफर्ट तीनों चाहिए। नॉलेज पढ़ो, दूसरा भक्ति हो, ग्रेटिट्यूड हो, तीसरा कुछ ना कुछ अनसेल्फिश एक्टिविटी करो, किसी कॉज के लिए लग जाओ। मैंने अपने जीवन को कॉज बनाया हुआ गीता है। Nobody can shut my cause from my life. Fully 24/7 cause है। There's no other purpose in my life। वो है उस इंस्टीट्यूट को, गीता एकेडमी को
ये भी डिजायर है, एक्सेप्ट इट। मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं सेल्फ रियलाइज नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट एक लोक संग्रह में वापी लोक संग्रह के लिए करो। तो जैसे आप तीनों चीजें इस्तेमाल करोगे, कर्मा भक्ति ज्ञानम, जैसे आप साबुन पानी और एफर्ट यूज करोगे, कमीज का मल, कमीज का गंध साफ हो जाएगा। फिर से ध्यान रूपी सूरज की अग्नि में उसे तपाओगे तो वो फ्रेश, शार्प, ब्राइट एंड ब्रिलियंट हो जाएगी। सिमिलरली कर्मा करो, भक्ति करो, ज्ञान करो। और आज इस 40 का चलिया आपको लगा हुआ है, 40 दिन का चलिया है आपके पास, तो आपके पास बहुत टाइम है। नाउ यू कांट गिव मी एक्सक्यूज कि सर मेरे पास टाइम नहीं था। अब आजकल तो आप ये नहीं एक्सक्यूज कर सकते कि टाइम नहीं था। यूटिलाइज दिस टाइम, क्लासेस को अटेंड करिए। मैं नहीं कहता मेरी क्लास करिए, कोई भी करिए, उसके बाद सेवा कीजिए। सेवा मतलब ये नहीं है कि आप जाके बाहर जाके सेवा कीजिए, घर पे ही बहुत हेल्प है। कम से कम चाय का मग तो उठा के किचन में रख दीजिए, प्लेट तो उठा के किचन में रख दीजिए। छोटी छोटी एक्टिविटी से सेवा हो जाती है। और प्रभु का शुक्राना कीजिए कि आपके घर में, मेरे घर में खाना है, आराम है, घर पे सब कुशल मंगल है। तो शुक्राना परमात्मा को, ग्रेटिट्यूड फिजिकल लेवल में, एक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल लेवल में ज्ञान लीजिए, तब आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल है वो स्पिरिचुअली इवॉल्व। सोचिएगा इस पर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज दिल्ली अभी मत जाइएगा। एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग कॉज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं हमें, गीता एकेडमी, या मुझे पर्सनल भी कुछ दे रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे जो भी व्यक्ति गीता एकेडमी के लिए कुछ दे रहा है, मुझे पता होना चाहिए। सीधा अकाउंट में आप डाल दोगे तो मुझे समझ नहीं आती किसका, क्योंकि इसको ATG है, वी हैव टू कट, रसीद काटनी पड़ती है। सो आपका पैन नंबर भी मुझे चाहिए होता है। तो इफ एनीबॉडी डोनेट्स एनीथिंग, सीधा अकाउंट में डाल सकते हैं, प्लीज डाल दीजिए अकाउंट में, लेकिन मुझे उसका रेफरेंस दे दीजिए कि मैंने इस अकाउंट में डाला, ताकि आई नीड योर पैन नंबर एंड दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि इट्स ए ATG है एंड लीगल एंटिटी है, एंड विदाउट अ पैन इफ वी डिपॉजिट सम अमाउंट इन आवर अकाउंट, उसको प्रॉब्लम हो जाती है बात। सो एनीबॉडी, मैं नहीं कह रहा आप डिपॉजिट कीजिए, प्लीज नहीं कह रहा आप डिपॉजिट कीजिए, बट जो अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उनको प्लीज अपना पैन नंबर और मुझे रेफरेंस बता दिए, ताकि मैं आपको उसकी रसीद व्हाट्सएप कर दूं। थैंक यू वेरी मच।